साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मंच से। मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। संडे है, एज़ यूजुअल बात करते हैं। साथियों, मैं आज आप लोगों के साथ में दो मैटर में डिस्कस करूंगा। एक तो संगीन मस्जिद अंबेजोगाई और दूसरा है चिराग अली कब्रस्तान शोलापुर। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम संगीन मस्जिद अंबेजोगाई की बात करते हैं। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि पहला मेरे पास में जो एक्का था, मैंने आपको बताया था कि वो जो जजमेंट है, पुराना जजमेंट है, उसके अंदर जो सनद सामने आई थी, सनद में कहा गया था कि टोटल एरिया जो है 269 एकड़ जो लैंड है वो 3 चावर लैंड है। उसमें से 2/3 चावर जो है काजी पणाच्या सेवेसाठी देण्यात आली होती आणि 1/3 जी आहे ती संगीत मस्जिदच्या सेवेसाठी देण्यात आली होती। यानी कि पूरी की पूरी ज़मीन जो थी सर्विस इनाम ज़मीन थी। ऐसा मैंने आपको वो जजमेंट के तहत बताया था। याद हो गया सर, आपको पता है? ठीक है। वो मेरा एक्का नंबर 1 था। नाउ आज मैं आप लोगों के सामने मेरा एक्का नंबर 2 बता रहा हूँ। उसी को बेस बनाते हुए साथियों, जो मैंने आप लोगों को जो बताया था ना, तो उसी को बेस बनाते हुए हमारे वक़फ़ बोर्ड के सीईओ जनाब अनीस शेख साहब ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, सर्टिफाइड कॉपी है। किसी के फाइल में से कॉपी करके चुरा कर बताना ये मेरी आदत नहीं है। हाँ, जो भी करना है डंके की चोट पे करना है, करारा जवाब मिलेगा। समझे ना? यस दोस्तों, ये जो कॉपी है ये हमारे सीईओ साहब अनीस अहमद साहब की कॉपी है। इन्होंने ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट डाला है। एफिडेविट किस में डाला है? सिविल रिवीजन एप्लीकेशन नंबर 105 ऑफ 2019। आपको याद होगा कि वो ट्राइब्यूनल में जो जजमेंट आया था कि भाई वो हमारे पास में ये लोगों ने प्लेंटिफ ने सॉरी रिस्पोंडेंट ने मुंतखब नहीं डाला है, हम टाइटल डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने वो जो सूट था वो बताया था कि भाई प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग्स टू वक़फ़, ऐसा था ना। उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर जो सिविल एप्लीकेशन नंबर 105 2019 उसके अंदर जनाब अनीस शेख साहब ने जो एफिडेविट डाली है, वो एफिडेविट पढ़ रहा सर मैं आपको। ये इधर है, एफिडेविट इन रिप्लाई ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 11। आई Anish Sheikh, son of Iqbal Sheikh, age 58 years, occupation service, resident Panchakki, Aurangabad, the Chief Executive Officer, Maharashtra State Board of Waqf, Aurangabad, the respondent number 11, hereby state on solemn affirmation as under। ये पहला पैरा उनका है। ठीक है सर, ये जो उन्होंने जो दिया है ना, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। दोस्तों, ये मेरा एक्का नंबर 2 है, याद में रखिएगा। ये जो एफिडेविट है उन्होंने टोटल मेरे ख्याल से ये जो टोटल पेज है ऑल टुगेदर मिलाएंगे तो कुछ 23 पेज है। ठीक है, उसमें से मैं मोर पर्टिकुलरली पढ़ता हूँ पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 है, ये पैराग्राफ मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। इसमें पैरा नंबर है 10। ठीक है, सर ने क्या कहा है एफिडेविट के तहत? आई से दैट द इनाम वॉज ग्रांट डेडिकेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ संगीन मस्जिद रेंडरिंग सर्विस टू मस्जिद एंड फॉर कजत। ठीक है साहब, आई से दैट द सूट लैंड आर नॉट मदद ए मास कम्युनिटी सर्विस इनाम लैंड बट दे आर सर्विस ऑफ संगीन मस्जिद अंबेजोगाई। सर ने भी बोल दिया सर्विस इनाम है, एफिडेविट के साथ में कहा है, हाईकोर्ट में कहा है। ठीक है, मेरा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद में और क्या कहा है? आई से एंड सबमिट दैट land are not granted for Qazat only and they are also granted for the service of Sangin Masjid Ambejogai, hence they are service नाम land। सर, ये जो एफिडेविट के तहत हमारे वक़फ़ के सीईओ जनाब अनीस शेख साहब ने हाई कोर्ट में डाला है, ये एफिडेविट यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रूफ बन जाता है कि सीईओ जो है वक़फ़ बोर्ड के, वो खुद कह रहे हैं अपने एफिडेविट में कि जो संगीन मस्जिद की लैंड है दैट इज़ सर्विस इनाम। और सर्विस इनाम लैंड की कभी ना खरीदी फरोख्त होती है, ना बेचे जाती है, ना खरीदी जा सकती है, ना ट्रांसफ़र होती है, ना एलिनेट होती है। तो मेरा अभी सवाल आता है जनाब अनीस शेख साहब, आप ये जो एफिडेविट डाले हैं आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, ये मेरे ख्याल से ये डेट है कुछ 28 ऑफ फरवरी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस, 28 ऑफ फरवरी 2022 को एफिडेविट डाला है आपने। You are very well aware that you have filed this affidavit before the Honorable High Court. The whatever contained in this particular affidavit are true and correct as per your information and knowledge. I have to respect it. Okay, sir?
जब आप खुद अपने एफिडेविट में कह रहे हो कि संगीन मस्जिद की ज़मीन जो है सर्विस इनाम है, मदद मास नहीं है, माने कि वक़फ़ है, तो फिर आप जो लेटर आपने निकाले थे जनवरी महीने के अंदर एफआईआर करवाने के लिए, आपको आरओ को लेटर दिया था आपने, उसके ऊपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों चुप बैठे हो? सर, ये एफिडेविट के तहत आपने कह दिया कि वक़फ़ है, या तो फिर आपको उधर एफआईआर करना रहेगा, या मैं आपको एफआईआर करूंगा कि ये एफिडेविट आपकी गलत है। अब आपको बताना है कि आपकी एफिडेविट सही है या आप उधर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। अगर एफिडेविट सही है, सारी ज़मीन जो है वो वक़फ़ की है, तो आपको इमीडिएटली संगीन मस्जिद के ऊपर जिन जिन लोगों ने जो भी खरीदी किया है, फ़रोख्त परचेस किया, खरीदी किया है, बेचा है, उन लोगों के ऊपर एफआईआर करना है। अगर नहीं करना है और आपने लेटर भी दे दिया है, तो तुम वेट कर किसका कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? आपको एफआईआर करवाना है। अगर एफआईआर नहीं करवाना है तो आपको मैं कोर्ट के अंदर कहूंगा कि आपकी झूठी एफआईआर है। बाप दाखवा नहीं तो श्राद्ध करा। अनिश शेख साहब, मैं आपको दोस्तों, मैं आप लोगों को सबको गवाह रखते हुए अनिश शेख साहब को मैं आज वार्निंग दे रहा हूं, 8 दिन का टाइम दे रहा हूं, अदरवाइज आई विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर फेलो दैट ही इज लाइंग इन द हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, इतना बोल के मैं संगीन मस्जिद का जो मसला है मेरा, और मेरा एक्का नंबर 2 है, वो मैं ख़त्म करता हूँ। अब आते हैं हम चिराग अली कब्रस्तान शोलापुर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शोलापुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे मजहबी रहनुमा हैं। उन लोगों को अगर मेरा वीडियो इसके पहले का अगर उन्होंने नहीं देखे है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा ये वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद में समझो शरीयत क्या कह रहा है, क्योंकि वक़फ़ एक्ट जो है हमारे शरीयत के ऊपर डिपेंड करता है, मोहम्मदन लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, वहीं से हमारा वक़फ़ एक्ट बना है। ठीक है, अब मैं आपके सामने बात करने के पहले थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा। वो ये कि एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी फाइल हुई थी। एसएलपी नंबर थी 31288 टू 31290 2011 के अंदर। टाइटल था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक़फ़ वर्सेस यूसुफ चौला। बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये। इसके अंदर 3 बेंच बैठे थे, जिसमें से एक थे अल्तमश कबीर साहब जो हेड कर रहे थे। मैं अब तो इंशाल्लाह ताला उनका इस दुनिया में नहीं है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में ऊँचा मुक़ाम अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने वक़फ़ के लिए जो करके गए, नहीं लगता कोई और करके गएगा। आखिरी का पैरा जो उन्होंने लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा नंबर 31। शोलापुर वाले लोग ज़रा प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ सुनिएगा प्लीज़, और आपके पास में कॉपी हो तो आप भी ज़रा एक बार उसको पढ़िएगा। पैरा नंबर 31 पेज नंबर 28 के ऊपर है। अकॉर्डिंगली एट दिस स्टेज, ठीक है, इस मोमेंट के ऊपर वो क्या कह रहे हैं, एट दिस स्टेज वी डायरेक्ट दैट, वो डायरेक्शन दे रहे हैं, वी डायरेक्ट दैट इन रिलेशन टू वक़फ़ प्रॉपर्टीज़, इन रिलेशन टू वक़फ़ प्रॉपर्टीज़ मतलब जितने भी वक़फ़ के प्रॉपर्टी उसके बारे में कह रहे हो, as distinct from trust created by Muslim, all concerned including the Charity Commissioner Mumbai shall not permit any of the persons in management of such waqf properties to either encumber माने कि क्या, जिसके ऊपर बोझ चढ़ाना, encumber, or alienate any of the properties under their management till a decision is rendered in the pending special leave petition। और 3 जज लोगों का सिग्नेचर है। माने ये है कि जब तक कि ये एसएलपी डिसीजन कंप्लीट और फाइनल नहीं होता, तब तक कि उन्होंने जो डायरेक्शन दिया है ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब ये डायरेक्शन क्या है कि हम एलिनेट नहीं कर सकते, इनकम्बर नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है सर हजरत, तो ये एक चीज़ आपने देख ली सर। अब हम सेक्शन 52 भी देखते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर कब आया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा डेट भी ध्यान में रख लीजिएगा। ये ऑर्डर आया है 11 मई 2012 को। कब आया ये जजमेंट, कब आया ये ऑर्डर, 2012 मई 2012 में। ठीक है, इसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने अपने वक़फ़ एक्ट के अंदर सितंबर 2013 के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाए। सितंबर 2013 के अंदर 20 सितंबर 2013 को उन्होंने अमेंडमेंट लाया है। ठीक है, वो भी बहुत जानना जरूरी है। उन्होंने देखा कि इस 13 के पहले क्या होता था कि वक़फ़ बोर्ड के जो मेंबर होते थे वो सेल करने का परमिशन इजाज़त दिया करते थे, लेकिन उनके पास में काफ़ी कंप्लेंट गई कि वक़फ़ बोर्ड मेंबर सब प्रॉपर्टी बेचने का ऑर्डर देते जा रहे। तो उन्होंने 2013 के अंदर अमेंडमेंट लाया, और अमेंडमेंट में उन्होंने सेक्शन 52 को अमेंड किया। और सेक्शन 52 क्या कहता है वो जानिएगा। मैंने आपको मई 2012 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताया,
अभी मैं आपको सितंबर 2013 के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट के अंदर क्या अमेंडमेंट लाया वो बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। सेक्शन 52 कहता है पेनल्टी फॉर एलिनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी सैंक्शन बाय बोर्ड, ठीक है सर। अच्छा, इसके अंदर 52A एक क्या कहता है, हु एवर मतलब जो कोई भी, हु एवर एलिनेट्स और परचेस और टेक्स पोजेशन ऑफ in any manner whatsoever either permanently or temporarily any movable or immovable property being a waqf property, अगर कोई वक़फ़ प्रॉपर्टी है उसको एलिनेट ट्रांसफ़र करता है, टेम्परेरी करता है, परमानेंटली करता है, विदाउट प्रायर सेंक्शन ऑफ द बोर्ड शाल बी पनिशेबल विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ एक्सटेंड ऑफ 2 years, ठीक है सर। अब चलो ये जो है इसके बाद में माने क्या हो गया सर कि अभी कोई इसको परचेस और खरीदी बिक्री कर ही नहीं सकता सर, ठीक है। नो वन कैन सेल परचेस तो अब हो ही नहीं सकता सर, ठीक है, पूरा के पूरा रोक दिया गया है। अब ये सितंबर 2013 के अंदर आ गया कि भाई कोई परचेस खरीदी बिक्री नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अच्छा इसके बाद में और एक बात करता हूँ मैं आपको, एक बात ये करता हूँ मैं आपको कि एक जजमेंट आया है महाराष्ट्र ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे का औरंगाबाद बेंच का, वो था, उसका टाइटल क्या था, महाराष्ट्र स्टेट ऑफ वक्फ वर्सेस दिग्विजय दिलीप राव देशमुख 2016 का। मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी कहता हूँ मैं। वो हाई कोर्ट के जजमेंट में क्या कहा गया है, शोलापुर वाले लोग बहुत समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। वो ऑर्डर के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने क्या कहा है, मोर पर्टिकुलर उनकी फाइंडिंग्स क्या मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टी कैनॉट बी यूज्ड फॉर पर्पज अदर देन पर्पज फॉर विच इट वाज डेडिकेटेड, माने जिस चीज़ के लिए प्रॉपर्टी दी गई है, डेडिकेट की गई है, उसके अलावा उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह हमारा कानून है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि शरीयत भी ये इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम डोनेशन करें, वक़्फ़ करें प्रॉपर्टी को और उसका इस्तेमाल कहीं और करें, नहीं, शरीयत भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। मजहबी रहनुमा इस बारे में ज़्यादा लाइट डाल सकते हैं और ज़्यादा बोल सकते हैं, मैं उसमें नहीं बोल सकता हूँ, बट कानून के मुताबिक इसका इस्तेमाल जिस चीज़ के लिए लिया गया है, जिस चीज़ के लिए दिया गया है, उसी के लिए उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है, लाजमी है। मैंने आपको हाई कोर्ट का जजमेंट भी बता दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं चिराग अली कब्रिस्तान। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि सैयदों की दोस्ती और मोहब्बत किस्मत वालों को मिलती है दोस्तों। सैयद आरिफ हम निभाते पूरी शिद्दत से है, चाहे वो दोस्ती हो या फिर दुश्मनी हो, ठीक है दोस्तों चलो हम बात करते हैं। अब वो एनओसी में जो थी, एनओसी आपने देखा था कि एक ही तारीख की 2 एनओसी थी, जिसके अंदर मैंने पिछले टाइम बताया था कि उन्होंने कुछ चेंजेस किया है। अभी चेंजेस कौन करेगा दोस्तों, आपको और मुझे तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमको कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, मुतवल्ली माने कौन, ऐसे शख्स जिसको वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी उसको केयर टेकर के तौर पे बनाया जाता है। उनके अधिकार कुछ नहीं होते हैं, उनको ड्यूटीज़ दी जाती है, क्योंकि वो केयर टेकर है, आप समझ रहे हैं ना। तो अब वो जो केयर टेकर है, जो मुतवल्ली है, उन्होंने नहीं किया ये। अगर चेंजेस तो किसने किया, इसका बेनिफिट किसको मिल रहा था, जो है ना, लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि सब चेंजेस हो गए एक ही तारीख का। तो ये एनओसी थी 2010 की। डेट बहुत इंपॉर्टेंट बोलते चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर बताया हूँ और अमेंडमेंट भी बताया वक़्फ़ एक्ट के अंदर 2010 का है। चेंजेस करे, चोरी पकड़ेगी। अभी कौन क्या कहता है मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ईमानदार बनो दोस्तों, मालदार तो फिरौन भी था 2012 के अंदर भी एक एनओसी निकली है, ठीक है। तो वो 2012 के एनओसी के अंदर उसका नंबर है, आउटवर्ड नंबर है 39-09/2018-2011 की एनओसी है सर, ठीक है। 2 ट्रस्टी चिराग अली कब्रिस्तान 255 रविवार पेट शोलापुर, ठीक है। इसका सब्जेक्ट जो था वो तो ठीक है, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट एंड रिवीजन ऑफ, उनका जो पहले का था वो था। इसमें सर्वे नंबर दे दिया गया है, इन्होंने लिखा है सर्वे नंबर CTS नंबर 9693 एंड फाइनल प्लॉट नंबर 99, ठीक है। इसके बारे में लिखा है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो है पेज नंबर 2 के ऊपर मैं 9 नंबर का जो क्लॉज है वो पढ़ के बता रहा हूँ आपको। द ट्रस्टी शुड नॉट
violate any rules and regulation of urban development department or any other government authorities as the trust or waqf land is reserved for specific purpose only. क्या बोला इन्होंने? बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ सर मैं ये चीज़, ठीक है? फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, इसी को चैलेंज करने वाला हूँ मैं। मेहरबानी करके दोस्तों सुनिए इस बात को। द ट्रस्टीज यानी मुतवल्ली, द ट्रस्टीज शुड नॉट वायलेट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, उसको हम यूडीडी बोलते हैं, और एनी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज द ट्रस्ट और वक़फ़ लैंड इज रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली। दिस पर्टिकुलर लैंड जो है चिराग अली कब्रस्तान की प्रॉपर्टी इज रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली। बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ठीक है? ओके, ये क्लॉज नंबर 9 है। क्लॉज नंबर 19 पढ़ते सर हम, ठीक है? द ट्रस्टीज शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 60 मंथ, मतलब 5 साल, है ना? द ट्रस्टीज शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन 60 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द शोलापुर म्युनिसिपल अथॉरिटीज। ठीक है सर, ये पैरा नंबर 19 है। ये दोनों की दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। ये जो एनओसी है ये 2012 में दी गई है। 60 साल यानी कि 5 साल का पीरियड दिया गया था, यानी 17, ठीक है? और उन्होंने क्या कहा इसके अंदर कि भाई ये जो पर्पज़ है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिजर्व प्लॉट, ठीक है सर? चलो, ये भी एक एनओसी मैंने आपके सामने लेकर आई है, इसको भी साइड में रखता हूँ। बाद में 19 के अंदर एक और लेटर निकला है जिला अधिकारी के नाम से, सीओ साहब ने दिया, उस पीरियड के सीओ साहब ने दिया है, ठीक है? इसके अंदर कोई भी रेफरेंस नहीं है कि वक़्फ़ बोर्ड ने कौन सी मीटिंग में क्या परमिशन दी है नहीं दी है, लेकिन फिर भी बना दिया। अब क्यों बनाया है तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वो सैयद साहब अभी पोस्ट पर नहीं है और किसके कहने पे बना है, क्या बना है तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन उसमें क्या कहा गया है आपको बताता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। फिर इसलिए मैं बोलता हूँ ना, ये सब इसीलिए बोलता हूँ तुम्हारी नीयत खोट है, नीयत में खोट है। बताता हूँ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ दोस्तों मैं। 2019 का जो है ना, 8 फरवरी 2019 का जो लेटर है वो पढ़ रहा हूँ मैं। उसका आउटर नंबर भी चाहिए तो आपको मैं बता देता हूँ सर, 787/2019, ठीक है? चिराग अली कब्रस्तान सोलापूर च्या संदर्भित असलेली वकफ मिळकत सिटी सर्वे नंबर 9693 मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार आरक्षित करण्यात आल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य वकफ मंडळाची संदर्भ 2 अन्वये दिलेल्या ना हरकत परवानगी पत्राप्रमाणे कारवाई होणे आवश्यक आहे। परंतु संबंधित न्यासाचे विश्वस्तांना विनाकारण वेगवेगळ्या प्रकारे न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे अडचणी उभ्या असल्या कारणामुळे संबंधित गैर अर्जदाराकडून प्रयत्न होत आहे आणि वेगवेगळ्या न्यायालयात प्रकरणात निवाडा झालेला आहे। ठीक है, अभी क्यों दिया गया मैं आपको बताता हूँ सर, ये सब चीज़ है ना। ये 19 का लेटर है सर। अब आपको असलियत बताता हूँ चिराग अली कब्रस्तान की। मोहतरम दोस्तों, साथियों और मेरे मजहबी रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम। चिराग अली कब्रस्तान की जो जगह थी ली गई थी 1882 के अंदर, 1882 में ली गई थी। उसको लेने वाले लोगों की नीयत थी कब्रस्तान के लिए हमने लिया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट आपको बता दूंगा। आपको सिर्फ मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि चिराग अली कब्रस्तान को मैं लेके चलूँगा, 1882 से लेके चलूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं वहाँ से सब उठाऊँगा क्योंकि मेरी आदत ही है, मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करता हूँ तो बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ, एंड तक लाके छोड़ता हूँ, बीच में नहीं छोड़ता हूँ किसी भी चीज़ को। आपने देखा होगा, इसके पहले का देखा तुमने संगीन मस्जिद, जिसके अंदर तो वक़्फ़ बोर्ड के एक मेंबर इन्वॉल्व है। नहीं डरता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, सिवा अल्लाह के, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। फ़ोन भी आया मेरे को तुम्हारे चिराग अली कब्रस्तान के बारे में, लेकिन भैया तू तो मुंबई में रहता था और मैं तो मुंबई में रहता हूँ, फ़र्क है ना? बच्चों, तुम मेरे बच्चे हो, एहतियात बरतो। दोस्तों 1882 से हम स्टार्ट करते हैं। 1882 के अंदर जब ज़मीन ली गई थी तो ज़मीन का पर्पस था कब्रस्तान। मैंने आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच का जजमेंट बता दिया है कि जिस पर्पस के लिए ज़मीन ली जाती है उसी पर्पस के लिए रखा जाता है, उसको पर्पस बदला नहीं जाता। शरीयत भी आप जान लीजिएगा, जिस चीज़ के लिए ज़मीन ली गई है उसी चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल होना है, आप उसका पर्पस बदल नहीं सकते और मुतवल्ली को तो कुछ अधिकार नहीं है। अगर आपने किया है तो बताओ कौन से तहत किया, कैसा किया, क्योंकि वो ज़मीन ली गई थी कब्रस्तान के लिए। अब ये तो मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों, लेकिन और एक नई चीज़ दिखाता आपको मैं। मेरे पास में एक
ये लेटर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। ये जो पहले लेटर के साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ठराव 16 अप्रैल 2015 का ये लेटर है सर मेरे पास में, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने कहा है, ठराव के अंदर मैं बता रहा हूँ, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ठराव है, ठीक है सर। ठराव की कॉपी पढ़ रहा हूँ मैं, मराठी में पढ़ रहा हूँ, प्लीज बेयर विथ मी। सिटी सर्वे नंबर 99 व सिटी सर्वे नंबर 9693 या कब्रस्तानच्या जागेवर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर लफ्ज में वही पढ़ रहा हूँ जो लिखा गया है, ठीक है। इसमें मेरा कुछ भी मतलब के नहीं है, सैयद हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, बोलूँगा नहीं, किसी को बदनाम नहीं करना है, ठीक है। जो लिखा गया वही पढ़ रहा हूँ, और जिसको चाहिए कॉपी वो मुझसे ले सकता है। सिटी सर्वे नंबर 99 व सिटी सर्वे नंबर 9693 या कब्रस्तानच्या जागेवर मंजूर विकास योजनेनुसार अस्तित्वातील कब्रस्तान अशी नोंद आहे। कशी नोंद आहे? कसली नोंद आहे? कब्रस्तानची नोंद आहे। 1882 जो सेल डीड है वो क्या कह रहा है? कब्रस्तान के लेना है, लिया गया है। कॉर्पोरेशन का ठराव भी कह रहा है, ठीक है, कब्रस्तान अशी नोंद आहे। त्यामध्ये विविध प्रकारची आरक्षणे व रहिवास वापर दर्शविला होता। त्यामध्ये शासनामार्फत EP 19 नुसार काही आरक्षणे व रहिवास झोन असा चुकीच्या पद्धतीने वापर दर्शवून सर्व नागरिकांची दिशाभूल करून नकाशामध्ये फेरबदल करून मंजूर केलेले असल्याचे दिसून येते। ये किसने किया भैया? ये 420 पाना किसने किया होगा? मजहबी रहनुमास हजरत, आप जानिए इस बात को, ये वही कर सकता है जिसको इसका फ़ायदा उठाना है। आप और मैं क्यों करेंगे? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, नासिक का रहने वाला हूँ, मुझे शोलापुर में ना आना है, ना बसना है, ना बिजनेस करना है, ये सब आपकी ज़मीन है, आपको बोलना है, आपको देखना है। और आप में से किसी ने किया है काम, हरकतें मैं नहीं कर रहा हूँ, और कॉर्पोरेशन कह रहा है, कॉर्पोरेशन का रिझोल्यूशन कह रहा है, ठीक है। सध्या सोलापूर शहरातील आणखी 2 कब्रस्तान हे पूर्णतः भरलेले असून त्याची रिकामी जागा संपत आलेली आहे। अशा वेळी सिटी सर्वे नंबर 99 व सिटी सर्वे नंबर 9693 वर असलेले चिरागली कब्रस्तान सुद्धा आरक्षणाच्या विखाळ्यात अडकल्यास मुस्लिम समाजापुढे दफनविधी कोठे करणार ही खूप चिंतेची बाब आहे। त्यामुळे मुस्लिम समाजामध्ये खूप नाराजी वाढत आहे, ठीक आहे। लास्ट पॅरेग्राफ। तरी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 नुसार मंजूर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करून सिटी सर्वे नंबर 99 व सिटी सर्वे नंबर 9693 या संपूर्ण चिरागली कब्रस्तानच्या जागेवरील सर्व आरक्षणे व वापर विभाग ताबडतोब रद्दबातल ठरवून त्या जागेवर केवळ कब्रस्तान वापरासाठीची जागा असे फेरबदल मंजूर करून देण्यास व तशी तातडीने कारवाई करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे। सिग्नेचर है, ये ठराव है, मेरा नहीं है, सब है कॉर्पोरेशन, सोलापुर कॉर्पोरेशन का है। उन्होंने ठराव मंजूर कर दिया है कि जगह कब्रस्तान के लिए डिसाइड की जाती है। और किसी जनाब, ये लेटर जो है सहायक संचालक नगर रचना सोलापुर महानगर पालिका सोलापुर ने लेटर इशू किया है। डेट है 14 अक्टूबर 2015 को, जावक क्रमांक है 15/2541। इन्होंने किसको दिया है? सदस्य श्री रियाज इब्राहिम हुंडेकरी, ये नगर सेवक साहब हैं, उन्होंने पूछा था, उनको दिया है। उसके अंदर उन्होंने कहा है, क्या कहा है? आपल्या विषयात नमूद प्रकरणी आपणास कळवण्यात येते की रविवार पेठ येथील सिटी सर्वे नंबर 99 व सिटी सर्वे नंबर 9693 या मुस्लिम कब्रस्तानी असलेल्या जागेवरील इतर आरक्षणे रद्द करून सदर जागेचा वापर फक्त मुस्लिम कब्रस्तानासाठीच ठेवण्याबाबत या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्रमांक 59 दिनांक 16 एप्रिल 2015 अन्वये ठराव बहुमताने मंजूर झाला असून त्याबाबत या कार्यालयाकडून आवश्यक कागदपत्रे संकलित करून कारवाई करण्यात येत आहे। ये कॉर्पोरेशन ने ठराव मंजूर करके किसी जनाब जो रियाज साहब है उनको लेटर भी इशू किया है। हजरत शोलापुर के लोगों, ये ज़मीन जो है कब्रस्तान के लिए रिजर्व थी, जान लीजिएगा आप। तो जिन्होंने भी इसके बारे में गैर इस्तेमाल किया वो उसके जवाबदार है। इसके बाद में और एक लेटर आपको मैं बता रहा हूँ। ये लेटर है शोलापुर महानगर पालिका का 24 सितंबर 2015 का, ठीक है।
डेट बहुत जरूरी पढ़ना चाहिए सर। हाँ, ये 15 का है, ये लेटर 15 का है, 15 का, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट 12 के अंदर था, वक्फ के अंदर 13 के अंदर अमेंडमेंट आया, उसके बाद में सभी चेंजेस है। हाँ, ध्यान में रख लीजिएगा डेट। नाउ लास्ट लेटर पढ़ रहा हूँ मैं आपको। ये शोलापुर महानगर पालिका ने लेटर दिया था, उसका जावा क्रमांक है 178, तारीख है 24 सितंबर 2015। ठीक है सर। दोस्तों, ये माहिती के अधिकार में निकाला गया लेटर है। इसके अंदर ये कहा गया है, संदर्भ विषयास अनुसरून आपणास कळवण्यात येते की उपलब्ध रेकॉर्ड पाहणी केली असता विषयांकित जागेवरील बांधकामास एकूण मुद्दे क्रमांक 1 ते 6 अनुसरून बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली नाही। ये जो है, ये जो आरटीआई है, आरटीआई के अंदर क्या गया था, चिराग अली कब्रस्तान ट्रस्ट सोलापूर 255 रिव्हरपेठ सोलापूर यांच्या मालकीची सिटी सर्वे नंबर 96-93 या जागेतील विकास कामासाठी खालील दर्शवल्याप्रमाणे कामासाठी बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली आहे का। सवाल क्या है कि बांधकामाची परवानगी देण्यात आलेली आहे का। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, बांधकामास परवानगी देण्यात आलेली नाही। कहने का मतलब क्या है कि बांधकाम को परमिशन भी नहीं है चिराग अली कब्रस्तान की। ये मेरे पास में लेटर है सर, जिसको चाहिए और मुझसे लेटर मंगवा सकता है, मैं दिखा सकता हूँ। साथियों, 2012 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसी को भी मतलब कि सब ना एलिनेट करने देंगे, ना ट्रांसफ़र करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सबको अप्लीकेबल है, आपने देख लिया, जान लिया। उसके बाद में 2013 सितंबर के अंदर इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपने कानून को बदल दिया कि अब वक़्फ़ प्रॉपर्टी को ना कोई बेच सकता है, ना खरीद सकता है, ना फ़रोख्त कर सकता है। चिराग अली कब्रस्तान 1882 के अंदर कब्रस्तान के लिए लिया गया। शोलापुर का कॉरपोरेशन का ठहराव मैंने बता दिया कि रिजर्व फॉर कब्रस्तान, वो एनओसी में भी रिजर्व के लिए बता दिया गया था, आपने देखा। फिर बांधकाम की परमिशन नहीं है। ठीक है, ये सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप शोलापुर के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों ने अगर भूल चूक से इस प्रॉपर्टी को किसी ने परचेज़ किया है, बेचा है, लेके रखा है, ठीक है, मत करो। क्योंकि मैं आज के बाद में आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस केस को आगे लेके जाके जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर खरीद फरोख्त करी उनके ऊपर एफआईआर तो करवाने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे इतना मतलब कि इल्म है कि किसके ऊपर एफआईआर करवाना, किसके ऊपर एफआईआर नहीं करवाना। जिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब टोटली इलीगल है। क्योंकि मैंने आपको 12 का जजमेंट बता दिया, 13 का एक्ट बता दिया, और उसके बाद में इनके पास में परमिशन नहीं है, प्लॉट रिजर्व फॉर कब्रस्तान है, वो सब मैंने आपको बता दिया हूँ। तो उसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने खरीद फरोख्त की है तो ये आपका जिम्मेदारी है, आपकी मेहनत का पैसा है। आप अगर अपना मेहनत का पैसा ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन में लगाओगे तो इसके जिम्मेदार आप रहोगे, नुकसान के लिए आप जिम्मेदार रहोगे। बाकी तो मैं आप लोगों से विदा लेने के पहले आपको बता दूंगा कि साफ दामन का दौर तो कब का ख़त्म हो चुका साहब। साफ दामन का दौर तो कब का ख़त्म हो चुका साहब। अब तो लोग अपने धब्बों पे भी गुरु मानने लगे हैं साहब, अपने धब्बों पे भी गुरु करते हैं। और फिर मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मुझे वाकई में चीड़ होती है ये जो गलत काम करते हैं, फिर बाद में दाढ़ी रखने का, टोपी रखने का, पहनने का। किसको बदनाम करना चाह रहे हैं आप? अगर आपको यही करना था तो फिर आप अपने नाम के आगे फिर मुसलमान क्यों बताते हो? ये हरकतें तुम किसको धोखा दे रहे हो? किसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हो? वक़्फ़ की ज़मीन अल्लाह की होती है, अल्लाह के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। और अल्लाह से तो कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, बंद दीवारों के अंदर भी अल्लाह ताला देख रहा है, ये हमारा मानना है। मैं शोलापुर के जो मजहबी रहनुमा उनको मैं फिर एक बार दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रा प्लीज़ मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते सारे डॉक्यूमेंट्स को देखिएगा। मुझे भी डॉक्यूमेंट भेजो। मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, मैं और डॉक्यूमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी हरकतें अगर करोगे तो फिर हमको तो हम ही ने मारा, गैरों में कहा दम था, हमारी भी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इतना सब बोलते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर मुझसे कुछ भूल चुकी हुई तो उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने फैमिली का ख्याल रखें, आप अपने लिए और मेरे लिए दुआ करें। इसी में आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।